भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला, हिरण्यकश्यपु सबसे पहले अपने घर में आया, अपने परिवार को समझाने लगा। अम्बा अम्ब हे वधू पुत्र वीरम मारत सोचितुम। हे अम्ब, हे वधू पुत्र, आप शोक मत करो। मेरा भाई योद्धा था, युद्ध भूमि में मारा गया, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और फिर मनुष्यों का जो मिलना है, भूतानाम यह संवास प्रपायाम इव सुब्रता। मनुष्यों का यहां मिलना कैसे है? बोले जैसे पनघट पर पनिहारिनियां मिलती है, पानी भरने वाली मिलती है, थोड़ी देर पानी भरती हैं, उतनी देर चर्चा करती हैं, फिर अपने अपने घर को चली जाती हैं। तो जैसे पनघट पर पानी भरने वाली आपस में मिलती है और अपने अपने घर को चली जाती हैं, वैसे ही इस संसार में हम भी आपस में भाई बहन पत्नी पति आदि के संबंधों में मिलते हैं और फिर आगे अपना अपना रास्ता अपने अपने घर को चले जाते हैं। वो घर जो शाश्वत घर है, वो घर जो सबका घर है, वहीं सब चले जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, वरदान मांगो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वज्रम ते, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, महाराज ऐसा वरदान दे दो, भूतेभ्यः त्वत् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्माभून्। आपके द्वारा बनाए गए उत्पन्न किए गए किसी भी प्राणी से, देवता से, मनुष्य से, असुर से, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि सबकी उत्पत्ति देव दनुज आदि मनुष्य आदि सबकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से हुई है। मेरी मृत्यु न भीतर हो न बाहर हो, न दिन में हो न रात्रि में हो। इस प्रकार जब वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने वरदान तो बहुत दुर्लभ मांगा है, लेकिन तुमने तपस्या बहुत बड़ी की है, तुम्हें यह वरदान हम देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु को वरदान मिल गया, हिरण्यकश्यपु ने सबसे पहले इंद्र स्वर्ग पर चढ़ाई की, क्योंकि इंद्र ये वही हैं जब कयादु गर्भवती थी, कयादु को ले गया अपने साथ इंद्र। बीच में मिले देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा इंद्र से, इंद्र कयादु को कहां ले जा रहे हो? अरे ये स्त्री है, गर्भवती है, तुम्हारी शत्रुता है तो हिरण्यकश्यपु से है, कयादु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंद्र ने कहा, महाराज कयादु से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर कयादु के जो गर्भ में है, जैसे ही वो जन्म लेगा हम उसे मार देंगे, क्योंकि असुर का पुत्र असुर होगा, दुष्ट का पुत्र दुष्ट होगा। जब हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट है तो उसका होने वाला पुत्र या संतान कितना दुष्ट होगा। नारद जी ने कहा, कयादु के गर्भ में कोई दुष्ट नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई असुर नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, भागवत है। आप इसको अपने साथ मत ले जाओ, इसको हमारे साथ भेज दो। देवर्षि नारद जी कयादु जी को अपने आश्रम में ले गए और गर्भवती गर्भ के समय ही देवर्षि नारद जी उनको कथा सुना रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की कथा सुना रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम रूप लीला और धाम की चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज अभी मां के गर्भ में हैं और गर्भ में ही उनको भक्ति की प्राप्ति हुई। अब इस विषय पर चिंतन जरूर करना चाहिए। केवल कथा सुननी एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकाल देना है, ऐसा नहीं। विचार ये करना है, जब प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में भक्ति पा सकते हैं, तो क्या आज बच्चे अपनी मां के गर्भ में भक्ति और ज्ञान नहीं पा सकते? अब एक महाराष्ट्र में एक प्रकल्प किसी ने शुरू किया, एक संस्था ने, कि जो माताएं गर्भवती है उनके लिए एक शिविर का आयोजन वो करते हैं। एक केंद्र उन्होंने बनाया है, जो भी गर्भवती माताएं हैं वहां उनके निश्चित समय के लिए, जो भी समय उन्होंने निश्चित किया है, उतने समय के लिए वो माताएं वहां रहेगी। उन्हें ये सिखाया जाएगा कि हम अपने गर्भ को कैसे स्वस्थ बनाएं, तन से और मन से। हम कैसे उसको ऐसा बनाएं कि जिससे वो कमजोर न हो, मानसिक रूप से दुर्बल न हो, शरीर से दुर्बल न हो, उसके अंदर अच्छे भाव हो, अच्छी समझ हो, अच्छा ज्ञान हो। और इसलिए कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मां
जब छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में थे, उस समय वह बड़े बड़े वीरों की, योद्धाओं की कथा सुना करती थी, उनकी चर्चा सुना करती थी। इसलिए शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए। गर्भ में ही प्रहलाद जी ने कथा सुनी, भक्ति की महिमा सुनी है। और जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी की भक्ति जन्म होते ही कैसी है? बोले कभी 5 वर्ष की अवस्था है, क्वचित रुदती, कभी कभी रोने लगते हैं, क्वचित नृत्यति, कभी कभी नृत्य करने लगते हैं, हसती, कभी कभी हंसने लगते हैं, गायती, कभी कभी गाने लगते हैं। ऐसी दशा प्रहलाद जी की है, और वो भी 5 वर्ष की अवस्था में। इधर देवता दुखी होकर भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा, हे देवताओं आप लोग दुखी न हो, भयभीत न हो, मैं हिरण्यकश्यप का उद्धार अवश्य करूंगा। इधर देवताओं को भगवान ने सांत्वना दी। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है षंड, दूसरा का नाम है अमर्क, षंडामर्क। यह दोनों एक गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, और उस गुरुकुल में प्रहलाद जी भी जा रहे हैं। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद जी सुन तो रहे हैं, पर उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी पहले से ही एक विद्या को ग्रहण कर चुके हैं। वो कौन सी विद्या है? जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। कौन सी विद्या है? जिसको भक्ति की विद्या कहते हैं। वो मिल गई तो बाकी की विद्या सब छोटी विद्या है। हमारे यहाँ कहते हैं, वेदों ने कहा, ये न विज्ञानेन सर्व विज्ञानम स्यात्। यदि आप संसार की किसी भी चीज को जान रहे हो तो आप एक अंश में जान रहे हो। घटो यम पटो यम, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये वस्तु है, ये व्यक्ति है। वस्तु को यदि हम जान रहे हैं, व्यक्ति को यदि हम जान रहे हैं, तो एक एक वस्तु को जान रहे हैं, वो भी अंश रूप में जान रहे हैं। लेकिन जिसने उसको जान लिया, उसने सबको जान लिया। इसलिए कहा, ये न विज्ञानेन सर्व विज्ञानम स्यात्। जिसको जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाता है, जिसको पाने के बाद सब कुछ मिल जाता है, ऐसा जो तत्व है, वो तत्व जिन प्रहलाद जी को मिल गया, तो फिर वो ज्ञान जिनको हो गया, तो संसार की विद्या को ग्रहण कैसे करे। एक बार की बात है, जैसे आप लोग अपने बच्चों को गोदी में बिठा करके पूछते हो, जरा बोलो कौन सी कविता तुमने याद की है, कौन सा तुमको अच्छा लगा, कौन सा पाठ तुमने याद किया। तो बच्चे तोतली भाषा में कोई कहानी सुनाते हैं, कोई कविता सुनाते हैं, वो हिंदी की हो या संस्कृत की हो या अंग्रेजी की हो, जैसे आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया होगा, तो बच्चे सुनाते हैं, आप लोगों को बड़ी खुशी होती है। रिश्तेदार भी आते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, जरा सुनाओ कौन सी कविता याद की। तो वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद जी को गोदी में बिठा करके पूछा, तात प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है जो तुमने आज तक पढ़ी है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो बात बताऊं जो मुझे अच्छी लगती है। बोले हाँ वही बात बताओ। तो प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, ये घर गृहस्थी अंधा कुआं है। अंधा कुआं किसको कहते हैं? जिस कुएं में पानी नहीं होता। पानी वहां होता नहीं, इसलिए वहां कोई जाते नहीं, उसके चारों ओर घास जम जाती है, झाड़ियां हो जाती है, और वो बहुत गहरा भी होता है। गिर गया कोई उसमें, निकलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है। घर गृहस्थी अंधा कुआं है, एक बार जो इसमें गिर गया, यहां से निकलना बड़ा कठिन है। इसीलिए इस घर गृहस्थी का त्याग करके वन में जाकर और भगवान का भजन करना चाहिए। हरिम आश्रयता, आश्रय शब्द का अर्थ है शरण, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। मुझे तो यही बात अच्छी लगती है। तत्साधु मन्य, मैं यही साधु मानता हूं। अब 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने जब ये बात कही, हिरण्यकश्यपु को ये बात अच्छी नहीं लगी। हिरण्यकश्यपु क्या, आज के समय आज के माता पिता को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। आज यदि बच्चा ये बात कहे तो कौन से माता पिता को अच्छी लगेगी बताइए। अभी पहाड़ों में एक जगह शिविर हो रहा था,
12 से 9 से 14 यानी कल सुबह ही विराम हुआ। तो 9, 10, 11 तक हम वहां रहे। 11 को रात्रि को हम यहाँ आ गए आश्रम में। दूसरे दिन शिविर चल रही थी, उसमें बच्चे, गांव के बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा चर्चा होती है। उसको संस्कार शिविर कहें, आध्यात्मिक शिविर कहें, बच्चों के लिए निःशुल्क, ये हर साल हम लोग करते हैं। तो 2 बच्चे आए, बैठकर सामने रोने लगे। हमने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हमने सोचा कोई दुखी होंगे किसी बात से। तो कहे, बोले ऐसा है, हमारी बड़ी इच्छा थी, हम पिछली बार आए थे, इस बार भी इच्छा थी, लेकिन क्या करें, माता पिता आने नहीं देते। मैंने कहा क्यों नहीं आने देते? माता पिता कहते हैं कि अभी भक्ति करने की उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई करने की उम्र है। ये भक्ति को पढ़ाई में बाधा मानते हैं, लेकिन हम आपसे कहें भक्ति पढ़ाई में बाधा नहीं है, भक्ति पढ़ाई की साधक है, सहायता करेगी। ये वही माता पिता है जो अपने बच्चों का ध्यान इस बात के लिए नहीं रखते हैं कि कहीं बच्चे गुटखा ना खाएं, शराब ना पिएं, नशा ना करें। आजकल हमने देखा गांव-गांव में बच्चे छोटे छोटे नशा करने लगे। ये माता पिता वो हैं जिनको वो चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे छोटी सी अवस्था में कहीं नशा ना करें, इस बात की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता ये ज्यादा है कहीं हमारे बच्चे बाबा जी लोगों के चक्कर में ना आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यपु को ये बात अच्छी नहीं लगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम जाओ आचार्य जी को भेजो। षंडामर्क को बुलाया। षंडामर्क को कहा क्यों? आप लोगों को महीने की जो तनख्वाह देते हैं किसके लिए देते हैं? महीने की तनख्वाह पेमेंट हम करते हैं और तुम सिखा रहे हो नारायण की बातें, भजन करो, हरि का भजन करो, ये बात सिखा रहे हो। षंडामर्क ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमने नहीं सिखाया है, हमने तो वही बात सिखाई है जो आपने बताई है। तो फिर किसने सिखाई? षंडामर्क ने कहा महाराज मैं पता करूं अभी। चले गए तो प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी हर समय शांत रहते हैं, हर वक्त कैसी भी परिस्थिति आए वो सदा शांत है। प्रहलाद जी आए, गुरु जी को दोनों को प्रणाम किया। षंडामर्क ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि में ये भेद किसने डाला? प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी कौन सा भेद? बोले ये भेद कि भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी भीतर से मुस्कुराने लगे, वाह गुरुजी, गुरुजी का काम है, गुरु का काम है जो अंधेरा दूर करे, भगवान से मिलाए। ये मुझे ऐसे गुरुजी मिले जो कह रहे हैं कि भगवान का भजन कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर भेद पड़ रहा है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी एक बात बताएं, भगवान की माया से जीव मैं और मेरे का भेद करता है। स्वपरश्च इति असद्ग्राह, ये मेरा है ये तेरा है, ये मैं हूं ये तुम हो, ये जो भेद है भगवान की माया से होता है। ऐसे मायापति भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात कहूं, मैं क्या करूं? जैसे चुंबक के निकट जाते ही लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है, ऐसे ही भगवान का नाम लेते ही, उनका चिंतन करते ही, उनका स्मरण आते ही मैं पिघल जाता हूं। षंडामर्क ने कहा आनी यताम अरे वेत्रम। अन्य बच्चों से, अन्य विद्यार्थियों से कहने लगे जरा डंडा लाओ हमारा, ये प्रहलाद ऐसा नहीं मानेगा, इसको दंड दिया जाएगा, इसकी पिटाई होगी। अरे देते ही चंदन वने जातो यम कंडक द्रुमः, हमारा दैत्यों का चंदन का वन है और इसमें यह कांटे का पेड़ प्रहलाद कैसे हो गया? मतलब ये असुरों के परिवार को तो कह रहे हैं चंदन का वन, असुरों को कह रहे हैं चंदन और प्रहलाद जी को कह रहे हैं कांटा। प्रहलाद जी शांत होकर के ये सब बातें सुन रहे हैं। गुरु जी के भय दिखाने पर भी भयभीत नहीं हुए। एक दिन की बात है, माता कयादु ने प्रहलाद जी को स्नान कराया है, श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाकर प्रहलाद जी को भेज दिया हिरण्यकश्यपु के पास। प्रहलाद जी ने जैसे हिरण्यकश्यपु को देखा पहले प्रणाम किया। प्रहलाद जी को देखते हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया। जैसे गाय बछड़े को प्यार करती है ऐसे ही हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं।
और प्रहलाद जी से कहने लगे, बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी है गुरुजी ने जो आपको बताई हो, जो पढ़ी हो आपने। यद अशिक्षत गुरोर भवान, जो गुरुजी से आपने सीखा है, बताओ कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी। तो अब नवदा भक्ति कह दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है कि भगवान विष्णु की कथा श्रवण करूं, उनका नाम कीर्तन करूं, उनका स्मरण करूं, उनकी पूजा करूं, उनकी अर्चना करूं, उनका वंदन करूं, उनके दास्य भाव और उनका सख्य भाव से उनकी उपासना करता रहूं। मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, बाकी सब बातें बेकार लगती है। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई, ओठ फड़कने लगे। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यपु ने जो किमे तत्ते ब्रह्म बंधो, संडामर्क को डांट लगाई, तुम्हें क्या सिखा रहे हो प्रहलाद को। संडामर्क ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमने नहीं सिखाया। तो किसने सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, इसको न हमने सिखाया न कोई और इसे सिखा रहा है, ये तो पहले से मां के गर्भ से ही सीख के आया है। और यदि आपको हमारी बात से भरोसा ना हो तो आप प्रहलाद से स्वयं पूछ लो। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा, प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। प्रहलाद जी कहने लगे, दो चीजों से भगवान की भक्ति होती है, एक स्वयं से और एक संग से। लेकिन इन दोनों से भी जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो संसार का भोग भोगते हैं। और संसार का भोग कैसे है। बोले, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, जो चबाए हुए को चबा रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव, भोगे हुए को भोग रहे हैं। यहां संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है। इसलिए कहा, व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, जो शब्द भी हम कह रहे हैं ये भी जूठन है। जो हम खा रहे हैं वो भी जूठन है, जो हम पहन रहे हैं वो भी जूठन है। यहाँ जो भी कुछ हम भोग कर रहे हैं वो भोगी हुई वस्तु का ही भोग किया जा रहा है, नया कुछ भी नहीं है। और व्यक्ति भोग के मार्ग पर चलकर घोर अंधकार की ओर जा रहा है। तो जैसे एक अंधे के पीछे बाकी सब अंधे जा रहे हैं, अंधे यथा अंधे उपनीयमाना, जैसे एक अंधे के पीछे अनेक अंधे चलते हैं उससे उनको हानि ही होती है, ऐसे एक विषय भोगी जीव के पीछे अनेक विषय भोगी जीव जा रहे हैं और आप अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, सर्वै रूपाय हंतव्यः, किसी भी उपाय से हो पर प्रहलाद को मार दो। अनेक उपाय किया गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, विषैले सर्प के बीच में छोड़ा गया, अनेक दिन तक भूखा रखा गया। लेकिन जिनके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त कभी जग में हार नहीं सकता। इसीलिए कहा, जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगार करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल भौम, कोई भी ग्रह हो, अरे नवग्रह की छोड़ो, जिस पर भगवान का अनुग्रह है, नवग्रह उनका क्या बिगाड़ेगा। प्रहलाद जी का जब कुछ नहीं बिगड़ा, प्रहलाद जी को फिर छोड़ दिया गया। अब तो प्रहलाद जी गुरुकुल में एक बार विद्यार्थियों ने घेर लिया। प्रहलाद जी ने पूछा, प्रहलाद जी से विद्यार्थियों ने पूछा, प्रहलाद हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति तब करनी चाहिए जब बूढ़े हो जाओ। आज भी ऐसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आप इतनी छोटी अवस्था से भक्ति कर रहे हो क्यों। प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भक्ति करें। कुमार अवस्था माने 5 वर्ष की अवस्था से ही क्या करना चाहिए,
भागवतान धर्मान आचरेत, भागवत धर्म का आचरण करें, भक्ति करें, ये नहीं कहा, भागवत धर्म का आचरण करें। ये विचार करिएगा, समय कम है हम लोगों के पास। भागवत धर्म क्या है? देखो, एक स्त्री और पुरुष का संबंध तब अच्छा टिका रहेगा जब स्त्री अपना स्त्री धर्म को निभाएगी, पुरुष अपने पुरुष धर्म को निभाएगा, तब उनका संबंध अच्छा बना रहेगा। यहां हमको ये तो है, ये तो बोध है कि ये अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये अपना धर्म नहीं निभाते, पर क्या हम अपना धर्म निभा रहे हैं? जब स्त्री अपना धर्म निभाएगी तो संबंध बना रहेगा, पुरुष अपना धर्म निभाएगा तो संबंध अच्छा बना रहेगा। वैसे ही भक्त यदि अपना धर्म निभाएगा तो भक्ति का संबंध बना रहेगा। भक्त धर्म माने भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? एकादश स्कंद में आया, जहां महाराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा भागवत धर्म क्या है, वहां भागवत धर्म का वर्णन आया है। बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी सुंदर चर्चा है। भागवत धर्म माने भक्त के धर्म क्या है, भक्त को क्या करना चाहिए, किसका आचरण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा। 5 वर्ष से भागवत धर्म का आचरण करें, और जैसे हमें दुख बिना चाहे मिलते हैं, सुख भी बिना चाहे वैसे मिल ही जाएंगे, इस प्रकार कहा। लेकिन सखाओं ने कहा, एक बात हम और पूछना चाहते हैं। समाज में ऐसा कहा जाता है कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वही भक्ति करें। कभी लोग कहते हैं कि जो बहुत धनिक लोग हैं वो भक्ति करें, कुछ लोग कहते हैं कि जो फलाने समुदाय के लोग हैं वो भक्ति करें। तो यह बात भी समाज में ऐसी कई जगह प्रचलित है। प्रहलाद जी ने एक बात कही, भक्ति के संबंध में आपसे कहूं, देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। देवो देवता हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, असुर हो, कोई भी हो, जो भगवान की भक्ति करेगा उसका मंगल होगा। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणः, भगवान की शरणागति के सब अधिकारी हैं। सब भगवान की शरण जा सकते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। भगवान सबके हैं, उनकी भक्ति भी सबके लिए सुलभ है। तो मित्रों ने भी, विद्यार्थियों ने भी कीर्तन प्रारंभ कर दिया। केवल कीर्तन की आवाज जब हिरण्यकश्यपु ने सुनी, हिरण्यकश्यपु दौड़ा हुआ आया, प्रहलाद जी से पूछा, हे दुर्विनीत मंदात्मन, आखिर मेरे से बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरते? आखिर तुम्हारे पास किसका बल है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पास उनका बल है जो परमात्मा चराचर जगत को बल देता है। ब्रह्मा जी को जिन्होंने आपको बल दिया, उनको बल देने वाले परमात्मा का बल मेरे पास है। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता, ब्रह्मादिक देवता भी जिनके वश में हैं, उन भगवान का बल मेरे पास है। आप ये मानते हैं कि मैंने पूरे चराचर जगत को जीत लिया है? भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनकी बात इतनी गूढ़ होती है कि वह जब कहते हैं तो सामने वाले के हृदय को चोट लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि संतों के प्रवचनों से शांति मिलती है। नहीं नहीं, शांति नहीं मिलती, क्रांति मिलती है। जो हम सोए हुए हैं अज्ञान में, उससे जागृति मिलती है। हिरण्यकश्यप सोच रहा है मैंने सब कुछ जीत लिया है, सबको जीत लिया है। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपने सबको जीत लिया, ऐसा आप मानते हैं, पर क्या आपने उनको जीता जो आपके भीतर आपके शत्रु है? बोले कौन? ये 6 इंद्रिय, मनःष्ठानि इंद्रियाणि। इन 6 इंद्रियों को आपने जीता नहीं। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वो कैसे कह सकता है कि मैं विश्व विजेता हूं? हिरण्यकश्यपु ने कहा आखिर भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र, वो तो सब जगह है।
क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा कैसे कह दूं नहीं है, यहां भी है। तो जहां भक्त की हां भगवान वहां, भक्त ने जहां कह दिया भगवान यहां है, भगवान वहां है। इधर हिरण्यकश्यप ने मुष्टिका बांधी है और घुमा करके जैसे ही प्रहार किया है खंबे पर, तो गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लबलबावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। खंब फट गया और उस खंब से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। यद्यपि सूर घनेर फिरे कन मांगत, पर पै पद सूर सो स्वाद कहां। सूरदास जी की तरह भिक्षा मांगने वाले अनेक सूरदास जी भजन गाते फिरते हैं, लेकिन सूरदास जी के जैसा रस उनके पदों में नहीं है। कितनी माताएं कीर्तन करती है, मीराबाई के जैसा रस उनमें नहीं है। यद्यपि सूर घनेर फिरे कन मांगत, पर पै पद सूर सो स्वाद कहां। करताल मंजीर बजावती, मीरा मतवारी सी याद कहां। नरसिंह बसे मीरा मतवारी सी याद कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़ी को प्रहलाद कहां है। नरसिंह यानी भगवान तो सब जगह है, पर उनको प्रकट करने वाले प्रहलाद कहां है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ के अपनी जंघा पर रख दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज रुकिए, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मुझे वरदान मिला है ब्रह्मा जी का। भगवान ने कहा कौन सा वरदान मिला है? मुझे ये वरदान मिला है कि मैं न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा तुम न भीतर हो न बाहर हो, बिल्कुल दहरी पर हो। तो मैंने ये वरदान मांगा था, मैं न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं। भगवान ने कहा तुम न आकाश में न धरती में हो, तुम मेरी जंघा पर हो। तो मैंने ये वरदान मांगा था, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा तुम ये न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है, सूर्यास्त का समय है। तो मैंने एक वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी ने जिस की भी उत्पत्ति की है, देवता हो असुर हो, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान नरसिंह ने कहा एक बात सुनो, ब्रह्मा को मैंने पैदा किया, ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं, ब्रह्मा ने मुझे पैदा नहीं किया है। और भगवान जैसे विषैले सांप को पकड़कर पक्षीराज गरुड़ चीर देता है, ऐसे ही भगवान ने भी अपने नख हिरण्यकश्यप के उदर पर गाड़ दिए और उसका पेट चीर दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम। अनेक देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए, सभी देवता आए, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध किसी के आने से, स्तुति से शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी के आने पर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सबने प्रहलाद जी को भेज दिया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम। जैसे नरसिंह भगवान ने देखा मेरे चरणों के पास प्रहलाद आकर के दंडवत प्रणाम किए हैं, नरसिंह भगवान नीचे झुककर प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में रख लिए। जैसे गाय बछड़े को प्यार करती है, चाटती है, वैसे नरसिंह, आपने चित्र देखा हो नरसिंह भगवान का, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाकर उनको प्रेम कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद जी के सिर पर हाथ रख रहे हैं। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, प्रभु आपने जो कृपा भगवान शिव पर नहीं की, ब्रह्मा जी पर नहीं की, लक्ष्मी जी पर नहीं की, वो कृपा आपने मेरे पर की। मेरे सिर पर आपने अपने कर कमल पधरा दिए। भगवान की कृपा को हम महसूस करें। हर बार ये ना कहें अरे भगवान ने मुझे क्या दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया, भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही नहीं है। जो भगवान ने दिया है उसको देखें, तो जब दृष्टि डालेंगे पता चलेगा अरे संसार में कितने ही लोग हैं जिनको आंख नहीं है। प्रभु आपने मुझे आंख दी है देखने के लिए, कितनी बड़ी कृपा है आपकी।
संसार में कितने ही लोग हैं जिनको कान नहीं है। प्रभु आपने कैसी कृपा की है मेरे ऊपर, मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए, तभी तो आपकी कथा सुन पा रहा हूं। संसार में कितने लोग हैं जिनको हाथ नहीं है, पर आपने मुझे हाथ दिए हैं, कितनी बड़ी कृपा आपकी है। संसार में कितने ही लोग हैं जिनको पाँव नहीं है, चल नहीं पाते हैं, आपने मुझे पाँव दिए हैं, कितनी बड़ी कृपा आपने मुझे मेरे ऊपर की है। उनकी कृपा का दर्शन, उनकी कृपा को देखते रहना चाहिए। यही प्रहलाद जी कह रहे हैं, आपकी मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु यस्य आशीष आशास्ते न वै भृत्य स वै बणी। प्रभु जो आपकी भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांगे वो आपका भक्त नहीं है, तो बोले वो एक अच्छा दुकानदार है, वो एक अच्छा वैश्य है जो पैसा लेता है और पैसे के बदले सामग्री दे देता है। जो आपसे भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांगे नवई भृत्य, वो आपका सेवक नहीं है। अब कछु नाथ न चाहे मोहे, अब कछु नाथ न चाहे मोहे, अब कछु नाथ न चाहे मोहे, अब कछु नाथ न चाहे मोहे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहे मोरे, अब कछु नाथ न, अब कछु नाथ न, अब कछु नाथ न चाहे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जिनको मिल गए हो तो उनको आपसे क्या चाहिए प्रभु। मुझे माम प्रलोभय, मुझे आप प्रलोभन प्रदान मत करो, प्रलोभन मत दो। भगवान प्रलोभन दे रहे थे। किसका प्रलोभन? स्वर्ग का प्रलोभन, मोक्ष का प्रलोभन, रसातल का प्रलोभन, इंद्र पद का प्रलोभन, ब्रह्म पद का प्रलोभन। तो प्रहलाद जी कह रहे प्रभु माम प्रलोभय, मुझे प्रलोभन मत दीजिए, मैं आपका सेवक बना रहा हूं बस। लेकिन प्रहलाद जी ने सोचा कहीं न मांगने का अभिमान ना हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं मैं तो कुछ मांगता ही नहीं, मैं कुछ मांगता ही नहीं, ऐसा अभिमान भी हो जाता है। इसीलिए एक वरदान मांग लिया, प्रभु मेरे मन में आपसे मांगने की इच्छा ही कभी पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। हम लोग भी भक्ति करें और भगवान से कुछ ना मांगे। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें देंगे नहीं, इसका मतलब यह है हमने सब कुछ उन पर सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा और भगवान ने कहा आपके जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी 21 पीढ़ी त्रिसप्तभी पिता पूतः 21 पीढ़ी तर जाती है।